आज मुझे खाना खाते खाते एक बात का बहुत ज़्यादा ख़्याल आया। आज मेरा दिल भी नहीं किया शॉपिंग की या पूरी उसकी जो मैं एक्टिविटीज़ थी उसकी वीडियो बनाती। खाना खाते दौरान ही मुझे ख़्याल आया कि आजकल व्लॉग्स जो लोग बना रहे हैं वो सेकंड फर्स्ट वाइफ। तो मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, तो फिर मैंने कहा चले मैं आपको बता दूं कि मैं अपने हस्बैंड की थर्ड वाइफ हूँ। तो ये सुनकर तो आप हैरान होंगे, और थर्ड वाइफ को तो ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं। तो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है? अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ हैं हमेशा सेफ रहें, आमीन। फ्रेंड्स, आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी। बात यह है कि असल में आपको अच्छी लगे बुरी लगे तो माज़रत के साथ, आजकल थोड़ा सी मेरी आवाज़ जो वॉइस है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि गला ख़राब है, बुखार है, जिसकी वजह से तो मेरा दिल भी घबरा रहा था। तो इसलिए मैं बाहर चली गई, कुछ गिफ्ट लेने थे अपने छोटे भाई के लिए। तो क्योंकि इस वजह से कि वो उसकी माशाल्लाह वो पीएचडी इसने की थी आज से 2 साल पहले। माशाल्लाह वो पंजाब यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर है, लग गया है। तो मुझे बहुत खुशी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फ्रेंड्स, आजकल व्लॉग बन रहे हैं बहुत ज़्यादा इस किस्म के कि मैं हस्बैंड की फ़र्स्ट वाइफ हूँ, सेकंड वाइफ हूँ, मैं अपने हस्बैंड की शादी करवा रही हूँ। यार, मैं कह सकती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड की थर्ड वाइफ हूँ, फोर्थ वाइफ हूँ, फिफ्थ वाइफ हूँ। तो कोई आप कुछ नहीं कर सकते। या मैं अपने हस्बैंड की फ़र्स्ट वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड की 2 और बीवियाँ हैं, फिर ये भी मेंशन करते हैं कि जी मैंने अपने हस्बैंड की शादी करवाई है। भाई मेहरबानी, अगर आपने उन पर रहम कर लिया है, मैं तो अपने हस्बैंड पर नहीं रहम कर सकती। ऐसा बहुत कम सा लाखों करोड़ों में औरत तो एक होगी कि जो अपने हस्बैंड की शादी करवा सकती है, पर मैं नहीं। तो फिर ये चीज़ें मैं देख देख के हैरान हो गई हूँ, लोगों की हमदर्दियाँ बिटोरना और ये चीज़ें। यार, ये चीज़ें बहुत ही अब ओवर हो गई हैं। अब एक नई ड्रामेबाजियाँ शुरू हो चुकी हैं। लोग कहते हैं कि अच्छा इसका चैनल इस पे चल टॉपिक पे चल पड़ा है, इसका चैनल इस टॉपिक पे चल पड़ा है। अब मैं कहूँ जी मेरे हस्बैंड मुझे मारते हैं, तो आप क्या कर लोगे? आप कुछ करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। मैं कहूँ कि मेरे साथ ये कुछ जुल्म हो रहा है, तो आप कुछ कर सकते हो? मैं कहूँ कि मैं फर्स्ट वाइफ हूँ और थर्ड वाइफ जो है सेकंड वाइफ और थर्ड वाइफ मेरे हस्बैंड ले आए, तो आप कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ मैं एक सोशल मीडिया पे आके रोना रोऊं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना आप कुछ कर सकते हो ना मेरे इख्तियार में कुछ है। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें, सोशल मीडिया पे ऐसे प्लेटफॉर्म पर शेयर करें जिससे लोग खुश हों, नई चीज़ें शेयर करें। आज शॉपिंग की, फ़लाँ चीज़ किया, ये किया। नेगेटिव एक्टिविटीज़ को दूर ही रखें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, मासूम सी ज़िंदगी है। और लोग सोशल मीडिया पर इंजॉय करने आते हैं, ये कि नहीं कि सबका रंडी रोना सुनना आते हैं। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला है। अब कुछ लोगों में है कि शादी हो रही, चले वो खुशियों का एक टॉपिक है, शॉपिंग की, अच्छा लगा। मैं आपको लिटरली बता दूं कि सबकी ही प्रॉब्लम चल रही है। कोई ऐसा नहीं कि जो ना चलता हो। जैसे संभावना है वो अपने डॉग्स को लेकर आती हैं, क्या उनके बिहाइंड की स्टोरी कुछ नहीं चल रही होगी? फ्लाइंग बीट में मुश्किलात का सामना नहीं कर रहे होंगे? सब कर रहे हैं। अब प्रीति, प्रियंका, अनूक्ष, दीपक, ये क्या एक ड्रामा गेम चला रहे हैं। इनका भी रोज़ एक ना एक व्लॉग आता है, मैं तानू दस दांगी। प्रीति बोलती है, प्रियंका जो है वो बड़ी सिस्टर है, वो अलग से हेड मिस्टर बनी हुई है घर की, ठीक है ना, वो जोड़ने तोड़ने में लगी हुई है। जो भाई है वो उन सब से फ़ायदा उठाकर अपने व्लॉग्स को ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे कि बहुत ही ज़्यादा उसके साथ है। सबसे अच्छे जो एक हेट ना फैलाने वाला बंदा वो है अंकुश। सच्ची, मैं सच्ची बात बताऊँ, इतना कुछ होने के बाद, इतनी नेगेटिव एक्टिविटीज़ उनकी देखने के बावजूद भी वो पॉजिटिव ही रख रहा है। मैंने अभी तक उसके जितने व्लॉग देखे हैं, आजकल वो टेंस है कि उसके बच्चे से नहीं मिलने दिया जा रहा। सबसे बड़ा गुड साइन ये है कि अंकुश ने पहला कदम बढ़ा दिया। अब अक्लमंद औरतों को चाहिए कि उसके कदम के साथ कदम मिला ले, ज़्यादा बेस्ट है। औरत का अपना घर ही होता है शादी के बाद ही, और उसी को संभालने बेहतर है। ये घर में लड़ाइयाँ क्यों? मेरे घर में लड़ाइयाँ नहीं होती। अब मैं सोशल मीडिया पे आके कहूँ कि मेरे हस्बैंड ने ये किया, मेरे हस्बैंड ने वो किया, बहुत कुछ क्रिटिकल लाइफ गुजर रही हो, आपको क्या पता। मैं बहुत ज़्यादा
आपको नज़र आने वाली जो है वो अंदर से टूटी हुई औरत हूँ। स्ट्रॉन्ग होने की बजाय मैं इस सोशल मीडिया में स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट करोगे तो लोग आपको देखेंगे, लोग आपसे एक वेव्स उनको आएगी, वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे। जब आप उनको अपने आप को कमज़ोर दिखाओगे और ये दिखाओगे जी मैंने ये किया, आपको नहीं पता कि आपसे लोग क्या सीख रहे हैं। बहुत से लोग आपसे सीख रहे हैं, आपको आइडिया ही नहीं इस चीज़ का है। आप घर छोड़कर आ गए हो, आप तो हैप्पी हैप्पी दिखा रहे हो कि बहन भाई हैं, क्या पता उसके बहन भाई उस औरत के साथ ही ना हो या उस लड़के के साथ ही ना हो और वो आकर रुल जाए। तो आप ऐसी चीज़ें क्यों दिखा रहे हैं? अब कहीं है मैंने अपने हस्बैंड को दूसरी शादी की इजाज़त दे दी, बहुत से हस्बैंड खड़े हो जाते हैं जी मैंने शादी करनी है जी, उसने दी है, तुम कोई अनोखी हो, मैं जा रहा हूँ शादी करने। या कोई एक ऐसी है कि अच्छा इसकी सेकंड वाइफ है, मैं चलो थर्ड वाइफ बन जाती हूँ। यार ये वो एक ट्रेंड आप रेस कर रहे हो कि जिसे नहीं करना, जिसे आपने खुद बताना है कि भाई बहन हम देखें ये गलतियाँ हुई हैं, हमने इससे ये सीखा, आप भी सीखें और अपने घर को हैंडल करें। आपने कुछ भी हो जाए अपने घर से नहीं निकलना, अपने घर में रहना है। मियाँ बीवी की लड़ाई हर तरह से होती है, बहुत कुछ इंसान को बर्दाश्त करना पड़ता है। और मैं बताऊँ बर्दाश्त की जो मात्रा है ना वो औरत में ज़्यादा है, ये याद रखिएगा। और आप ही को घर बसाना है, आपको ही सबको लेकर चलना है। ये नहीं कि आप ये सोचो कि मेरी शादी होगी बस मेरे मर्द से ताल्लुक़ है और मर्द के बहन भाइयों से ताल्लुक़ ख़त्म है, तो ये आप गलत हैं। जब आप अपने बहन भाइयों से ताल्लुक़ रखते हैं तो उसका भी हक है, राइट है, बेशक आप ना मिलो पर उसको उसके बहन भाइयों से मिलने दो। ये चीज़ें होनी चाहिए। आप एक चीज़ बहुत चीज़ें हैं, मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा, रोना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे आके, मेरे हस्बैंड ने ये कर दिया, रोना शुरू कर दिया। आजकल हस्बैंड वाइफ को जलील ख्वार करने के अलावा सोशल मीडिया पे और किसी के पास कोई काम नहीं है, सच्ची बात है। इस चीज़ को यार ख़त्म करें, इस चीज़ को आगे अच्छी खुशहाल ज़िंदगी बताएं। आपकी ज़िंदगी में कोई उथल पुथल हो भी रहा है तो आप उसको नहीं प्रेजेंट करें। आप लोगों को इतना एनर्जी उसके अंदर उनमें डालें कि नहीं ये हालात हो गए, मैंने इसको ऐसे हैंडल किया, ये कोई नहीं बता रहा। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताती हूँ। मेरे घर के हालात भी ख़राब होते हैं, ऐसी हालात में भी चले जाते हैं जहाँ पे डाइवोर्स तक आ जाती है नौबत, पर मैं अपने घर को खुद हैंडल करती हूँ। ये कि नहीं कि मैं अपने घर वालों को इन्वॉल्व करूँ, आ जाओ जी मेरे घर में ये कुछ हो गया। कभी कभी मैं थक भी जाती हूँ कि मैं ऐसे इंसान के साथ क्यों रहूँ जिसकी औलाद भी नहीं है, ठीक है ना। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि औलाद ज़रूरत भी है और सहारा भी, अल्लाह के बाद, आपके देवताओं देवती के बाद, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को आप इशू बनाकर अपनी लड़ाइयाँ करो तो वो क्या चीज़ लगेगी, देखने वाले आपको क्या सोचेंगे। एक बार सुनेंगे, दो बार सुनेंगे, तीसरी बार कहेंगे ड्रामेबाजी औरत। जो अपने हस्बैंड की कदर नहीं कर सकी वो यूट्यूबर जो फ्रेंड्स हैं फैमिली हैं उनकी क्या कदर करेगी। चंद डॉलर कमाने से अच्छा है, अब मेरे व्यूज़ नहीं इतने आ रहे, ठीक है ना। मेरी अभी मीडिया जो वीडियो है कभी एक्टिव होती है, कभी नहीं होती, कभी नॉन एक्टिव हो जाती है, कभी वायरल होती है, कभी नॉन वायरल हो जाती है, कोई बात, कोई इशू नहीं है। पर मैं जो मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ वो इशू है, वो ज़रूर सबको मिले। कि ये वाले जो व्लॉग्स बनते हैं कि मेरी शादी है, मुझे अच्छा मेरी तलाक होने वाली है, मैं नहीं रह सकती, मैं कपड़े फाड़ रही हूँ, मैं कपड़े जला रही हूँ, यार ये पैसों का ज़िया कर रहे हो आप लोग। मुझे इतनी देख देख के हो रही है कि यार एक बात है, मर्द का काम है कमाना, औरत का काम है खाना। ऐसे ये घर चलाना भी औरत का ही काम है। औरत अगर शॉपिंग करती है तो औरत घर को भी संभालती है, फिर हस्बैंड को भी संभालती है। आपका ये मकसद नहीं है कि शादी हो गई तो आप हर चीज़ से जिम्मेदारी से हट के, वो औरत ही क्या जो हर मुश्किल का सामना ना कर सके, वो मर्द ही क्या जो कमा कर घर ना ला सके। सच्ची बात है, मैं ये कहूँगी दोनों के लिए। अगर औरतें कहती हैं जी हम मज़लूम हैं और मर्द जालिम हैं तो सॉरी टू से, इस मामले में मैं एक बात कहूँगी, मर्द भी मज़लूम ही होता है, कई जगह पे औरत जालिम निकल आती है।
औरत जालिम किस तरह निकल आती है कि औरत हुक्मरानी का बादशाह है, दूसरा नाम, ये याद रखिएगा। कई औरतों की तो इतनी चलती है कि जिसको कहते हैं हस्बैंड को थल्ले लगना, वो भी लगे हुए होते हैं हस्बैंड, फिर भी वो औरतें खुश नहीं होती। आप बहुत सी चीज़, मैं वही बात कर रही हूँ ना कि मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताने पे आऊँ ना, तो आप यकीन जाने आपको अपना गम कम, दूसरे का गम ज़्यादा लगे। तो मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती, हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ वो हो गया। माशाल्लाह से मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। मैंने अच्छा बुरा सब वक्त देख रही हूँ। और मैं आपको अगर बताऊँ ना अपना लाइफस्टाइल, तो आप हैरान हो जाएं कि यार ये कितनी बहादुर औरत है। लेकिन मुझे आप लोगों की सिंपैथी नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी एक ऐसी ज़िंदगी है जिसे मैं शेयर करना नहीं चाहती। मुझे कुछ पूछते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी है, तो मैं कहती हूँ कि जैसी भी है अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी है। पीछे दूसरी चल रही है, नमाज के बाद मस्जिद का इजारा पाकिस्तान है। तो फ्रेंड, इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।